स्वागत है। आज हम लोग अनुपात और समानुपात का कुछ इम्पोर्टेंट मैथ बनाएंगे जो एग्ज़ाम में आता है, उसको आज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का मैथ लिए हैं 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x। तो यहाँ क्या है, x का मान निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने की तरीका विधि हम बताए थे। इसका पहला क्लास में क्लास 1 में भी बताए थे, फिर उसको 2 में भी उसको रिवीजन किए थे। तो आज इसको हम लोग करेंगे। जो वो पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं, जाके आप लोग देख लीजिए, तभी इसको देखिए, तब आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का है 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x। तो x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है इसको पहले देखिए। पहले तो हम लोग इसको लिखते हैं 4 अनुपात 1.4। ये समानुपात को हम लोग बराबर चिन्ह दे सकते हैं x। अब देखिए इसमें अनुपात को क्या हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं, बराबर 1.4 बटा x। अब देखिए इसको हम लोग वज्र गुणन कर सकते हैं। तो वज्र गुणन में क्या होगा, हम लोग का होगा 0.4x बराबर 1.4 इंटू 1.4 होगा। अब देखिए जब इधर x बचेगा इधर, तो उधर क्या हो जाएगा 1.4 गुना 1.4, ये इधर गुना है, इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिए, इसमें ऊपर में इसके 1 के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 के बाद दशमलव है, यहाँ नीचे 1 के बाद दशमलव है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 14 गुना 14। अब देखिए इसमें 1 के बाद 1 के बाद तो क्या होगा, इसमें नीचे 100 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर इसको लिखेंगे तो ऊपर में 1 के बाद है तो 1 ठो 10 गुना होगा। अब इसको देखते हैं, ये कटेगा आपका 2 दूना 4 7 दूना 14, फिर 2 दूना 4 7 दूना 14। तो हम लोग का आ रहा है यहाँ 7 7 49 बटा 10 आ रहा। जब इसको हम लोग दशमलव में करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग का 4.9 आएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग मैथ लिए हैं। देखिए 76 को 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। मतलब इसको 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 में विभाजित करना है। किसको, 76 को। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो इसका भी हम लोग बताए थे पहला और दूसरा क्लास में। क्या होता है, जैसे पहला पद जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या होता है, ये होता है 76 गुना 7। पहला पद ये है तो कितना होगा 7 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 4, ये होता है। ये फॉर्मूला होता है x गुना पहला पद बटा पदों का या अनुपातों का योग, ये होता है। तो देखिए इसमें कितना हो रहा, 76 गुना 7 बटा हम लोग का आ रहा 4 3 7 5 12 12 7 19। तो 19 कम 19 19 4 19 76।
तो हम लोग का कितना आ रहा, 4 7 28 आ रहा। एक भाग हम लोग का पहला पद कितना आया, 28 आया। अब दूसरा पद देखिए, दूसरा पद क्या है, हम लोग को 5 है, तो क्या होगा 76 गुना पहला पद हुआ। अब दूसरा पद में क्या होगा 5 बटा सभी का जोड़ कितना हो रहा 19। तो ये 19 से कम 19 कटेगा, 4 में ये काटेगा तो कितना आ रहा 5 4 20। अब देखिए हम लोग का तीसरा पद या तीसरा भाग कितना होगा 76 गुना 3, तीसरा पद 3 बटा हम लोग का आएगा 19। ये तो 4 में काटेगा तो कितना आ रहा हम लोग का 3 4 12। इसी तरह हम लोग का पहला, दूसरा और तीसरा, फिर चौथा देखिए, चौथा पद हम लोग का कितना होगा 76 गुना चौथा पद में 4 है बटा जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो क्या होगा 19 से कम 19, 4 19 76, तो कितना होगा 4 4 16। तो हम लोग का कितना आया, पहला पद आया हम लोग का 28, दूसरा आया 20 और तीसरा आया 12 एंड चौथा आया हम लोग का 16। इसी तरह हम लोग विभाजित कर सकते हैं किसी भी संख्या को अनुपात में। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए एक थैली में 1 रुपये 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इसका कुल मूल्य कितना है 180 रुपया है। तो हमें क्या निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम लोग को निकालना है। मतलब किसी के पास कितना है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, वो कैसा अनुपात में है, वो 2:3:4 के अनुपात में है और कुल उसका अगर पैसा जोड़ा जाए तो कितना रुपया है 180 रुपया है। तो उसको 50 पैसे, उसमें 50 पैसा का कितना सिक्का रखा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले संख्याओं मतलब कितना है उसको संख्याओं को निकालना है। तो देखिए इसमें दिया, मान लीजिए लेट 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हम लोग का मान लेते हैं 2x। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम लोग का हो जाएगा 3x। 2x 2 के अनुपात में है 2x, 3 के अनुपात में है तो 3x और 25 पैसे कितना हो जाएगा, कितना का अनुपात में है 4 के अनुपात में है तो हम लोग का 25 पैसे के सिक्के होगा 4x। अब बोला है अनुपात में तथा इसका कुल मूल्य कितना है 180 रुपया है। तो इसमें क्या, ये अनुपात में है तो अनुपात में हम लोग को लिखना है 2/1 जोड़ 3/2 जोड़ 4x/4। इसी तरह हम लोग को लिखना है और कुल कितना है सबका जोड़ 180 रुपया है। अब देखिए इसको बनाते हैं, भिन्नों का जोड़ कैसे होता है। देखिए ये तो 900 होगा, हम लोग का 4 आएगा तो ये क्या होगा 4 दूना 8x प्लस 2 3 दूना 6x प्लस 4x बराबर 180। ये समझ में आ गया भिन्नों का जोड़ वाला, जो भिन्नों वाला हम किए थे उसमें ये पूरा समझाया गया है कैसे होता है नहीं है। अब देखिए
इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 8 18 x बटा 4 बराबर 180। अब देखिए ये इधर भागा है, उधर जाएगा तो गुना होगा। हम लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं या इसमें काट सकते हैं, गुना कर देते हैं तो क्या होगा 18x बराबर 180 गुना 4, तो x बराबर क्या होगा 180 गुना 4 बटा 18। 18 18 10 180 तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 10 40, ये x निकला। लेकिन यहाँ क्या निकालने बोले 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हम लोग का कितना माना है 3x, तो 3x यानी कि 3 गुना 40 बराबर 120 हम लोग का आ गया। समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग इसी तरह बनाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का एक क्वेश्चन लिया है, देखिए एक दुकान में पेंसिल कलम तथा कपियाँ है 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में कुल पेंसिल है, सिर्फ पेंसिल बोला है, कुल टोटल नहीं है, मतलब पेंसिल कलम और कॉपियाँ का टोटल नहीं, कुल पेंसिल है खाली 120 पेंसिल है, तो कॉपियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी उसी तरह होगा, मानना पड़ेगा। तो लेट पेंसिलों की कुल संख्या बराबर कितना है, पेंसिल हम लोग को पहला है तो पेंसिल 10x। अब कलमों की कुल संख्या कितना 2x, तो यानी कि 2x। और कपियों की संख्या कितना है 3 अनुपात है, तो यानी कि 3x। अब इसमें देखना है कि यदि कुल दुकान में 120 पेंसिल है, सिर्फ पेंसिल है, तो प्रश्नों में दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है पेंसिलों की संख्या, और हम लोग को कितना कॉपियों की संख्या निकालना, तो पेंसिलों को पहले निकाल लेते हैं। 10x बराबर कितना है 120। अब देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा 10, 10 12 10 120 हो गया। अब देखिए हम लोग का x बराबर आ गया हम लोग का 12, यानी कि x 12 आ गया। अब यहाँ से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, पेंसिल कलम या कॉपी सबका निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, तो कॉपियों की संख्या, तो कॉपियों की संख्या हम लोग का कितना है 3x, यानी कि 3 गुना x कितना है हम लोग को 12 है, तो कितना हुआ 3 12 36, ये हुआ कॉपी। यहाँ से हम लोग सबका निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेंसिलों की संख्या, तो पेंसिलों को कितना हुआ, पेंसिलों की संख्या बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना है पेंसिलों को 10x, यानी कि 10 गुना 12 12 10 120 हो जाएगा। पेंसिल का तो दिया हुआ है। अब देखिए मान लीजिए कलमों की दे दिया, तो क्या होगा, कलमों की संख्या कितना है 2x है, तो क्या होगा 2x, यानी कि 2 गुना x कितना है 12 है, तो कितना होगा
हम लोग का 12 दूना 24। तो देखिए कलम आया 24, पेंसिल आया 120 और कॉपियाँ 36। इसी तरह हम लोग इस तरह के मैथ को बना सकते हैं। अब हम लोग और एक ठो मैथ लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग का दिया हुआ है, यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है तथा उसके वर्गों का योग, इस अनुपात के वर्गों का योग 1862 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मतलब दूसरी मतलब 2 का संख्या, 2 का जो अनुपात है उसका संख्या कितना होगा? तो इसको भी उसी तरह हम लोग बनाएंगे। देखिए मान लिया पहली संख्या बराबर कितना होगा? 3x। पहली संख्या 3 है तो 3x होगा। अब देखिए तब दूसरी कितना होगा? दूसरी संख्या होगा, दूसरी 2x, 2 है तो 2x होगा। और तीसरी संख्या हो जाएगा हम लोग का 5x। 5 है तो 5x। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि तथा उसके वर्ग का योग दिया हुआ है 1862। तो उसके वर्ग का मतलब किसके? इस संख्या के, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या के। तो यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, मतलब वर्ग का। तो तीनों का वर्ग कितना दिया हुआ है? 1862। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 5 5 25x स्क्वायर बराबर 1862। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 9 दूना 18, 8 हाथ में 1 3 4 3 7, 3 9 18, 8 हाथ में 3 2 2 1 3, 38 x स्क्वायर बराबर 1862। अब देखिए ये x स्क्वायर इधर होगा तो इधर जाएगा 1862 बटा 38। इसको काटेंगे एक बार में, हम लोग का कट जाएगा 49 में। तो x स्क्वायर बराबर 49। अब देखिए x बराबर इधर x स्क्वायर रहता है तो उधर x स्क्वायर हटता है तो उधर क्या होता है? वर्ग हो जाता है, वर्गमूल के अंदर आ जाता है ये। तो क्या हो जाएगा? x बराबर, जब वर्गमूल वाला हम पढ़ा रहे थे स्क्वायर रूट कॉलोनी वाला, तो उसमें इसको अच्छी तरह समझा दिए हैं। तो क्या होगा? 7 गुना 7। तो इसमें 2 में से 1 निकलता है तो क्या होगा? x बराबर 7। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लोग अगर इसी प्रकार का अनुपात और समानुपात का मैथ रहेगा तो हम लोग इसी प्रकार उसको बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद।